मैं आपके समक्ष कुछ कविताएं लेकर के आया हूँ। माता भद्रकाली की नगरी बेमेतरा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले हास्य व्यंग का कवि हूँ, तो हंसाने के लिए एक मंत्र से आप सबको बांधना चाहता हूँ ताकि आप हंसने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जय हो माता भद्रकाली, तेरे दर पे जाए न खाली, और जो कोई एक भी बजाए न ताली, उसको पीटे उसके घर वाले। आप जानो, जहाँ पर हंसना है वहाँ पर दिल खोल करके हंसिए, और जहाँ पर ताली बजाना है दिल खोल करके ताली बजाइए। मेरा परिचय कराया गया, आधा अधूरा परिचय है, पूरा परिचय मैं दे रहा हूँ। मैं रामानंद त्रिपाठी, हास्य व्यंग कवि, बेमेतरा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। एक इकलौती मेरी पत्नी है, वो मेरी खुद की है। 3 मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे ही है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ करने के लिए भी मैं जानता हूँ, और मरनी हरनी का भी मैं मंत्र जानता हूँ, लेकिन कौन सा मंत्र कहाँ पर पढ़ना है बस उसी बस को नहीं जानता, बाकी मैं सब जानता हूँ। 4 लाइन से आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। मैं कवि कैसा हुआ, सबसे पहले 4 लाइन से शुरुआत है। पहले मैं कवि सम्मेलन कराता बहुत, कविता सुनाने बड़े बड़े कवि आते थे। पहले मैं कवि सम्मेलन कराता बहुत, कविता सुनाने बड़े बड़े कवि आते थे, और श्रोता नहीं रहता तो मुझको बुलाते और रात भर मुझको ही कविता सुनाते थे। पहले मैं कवि सम्मेलन कराता बहुत, कविता सुनाने बड़े बड़े कवि आते थे, और श्रोता नहीं रहता तो मुझको बुलाते और रात भर मुझको ही कविता सुनाते थे। कविता में ताकत लगाते थे बहुत सब, कविता में ताकत लगाते थे बहुत सब, खुद हंसते थे और मुझको रुलाते थे। सुबह उठे के काम कविगण करते थे, मेरे लिए खुद डॉक्टर को बुलाते थे, मेरे लिए खुद डॉक्टर को बुलाते थे। 4 लाइन से और शुरुआत कर रहा हूँ। पहले मैं क्या है, कवि सम्मेलन बहुत करवाया, कवि सम्मेलन, इतना कवि सम्मेलन करवाया कि मैं कवि हो गया। जिसको जिस चीज़ की इच्छा है कवि सम्मेलन कराएं, उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। जो नेता है वो विधायक बनेगा, विधायक बन के जो कवि सम्मेलन करवाता है मंत्री बनता है, मंत्री बन के जो कवि सम्मेलन कराता है मुख्यमंत्री बनता है। इस कारण से कवि सम्मेलन हमेशा करवाना चाहिए। 4 लाइन से और आपके बीच में जुड़ रहा हूँ कि एक रात सपने में यमराज आए मेरे, एक रात सपने में यमराज आए मेरे, बोले पूरे हो गए हैं 3 तुझे ले जाऊंगा। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, बोला मैं कवि हूँ, मैं वहाँ भी मैं कविता सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कवि जान यमराज घबरा गए, कवि जान यमराज घबरा गए, सोचे स्वर्ग में भी चैन से नहीं रह पाऊंगा। बोले काम आज ज्यादा मेरा बढ़ गया, इसलिए किसी और दिन आके मैं तुझे ले जाऊंगा, किसी और दिन आके मैं तुझे ले जाऊंगा। सभी लोग कहते हैं औरत घर को स्वर्ग बनाती है, मेरा विचार अलग है। औरत घर बसाती है, स्वर्ग बनाने का हम पुरुष लोग। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। तो 4 लाइन पेश है कि पुरुष लोग कैसे बनाते हैं स्वर्ग। 4 लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ। घर को ही स्वर्ग हमें बनाने के लिए हर आदमी को शादीशुदा होना चाहिए, और वन से आगे बढ़ता है बढ़ता ही रहे सोच, घर में 2-4 भी बच्चे होना चाहिए। नोक झोंक क्या है वो तो घरों घर होता है, नोक झोंक क्या है वो तो घरों घर होता है, अब पत्नी रूठी उसे हमें मनाना चाहिए। नोक झोंक क्या है वो तो घरों घर होता है, अब पत्नी रूठी उसे हमें मनाना चाहिए। और घर में ही शांति यदि तुम चाह रहे तो पत्नी के हमें हाँ मिलाना चाहिए, पत्नी के हमें हाँ मिलाना चाहिए, पत्नी के हमें हाँ मिलाना चाहिए।